अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोलर वॉल्यूम के डिफरेंट जो हमारे पास कंसेप्ट्स हैं उसके डिफरेंट एमसीक्यूज़ जो हैं उनको देखेंगे वन बाय वन। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे, जो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे आइडियल गैस है और उसके मोलर वॉल्यूम के मतलब कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। मोलर वॉल्यूम वेरीज फॉर डिफरेंट गैसेस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मोलर वॉल्यूम जो है वो वेरी करता है डिफरेंट गैसेस के लिए, ये रॉन्ग है। मोलर वॉल्यूम का मतलब है कि एक मोल का जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कितना वॉल्यूम है, तो वो हमेशा जो है वो हमारे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है और ये हर गैस के लिए जो है वो सेम रहता है एक मोल के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन बीटा है, द मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन द गैस मॉलिक्यूलर वेट। तो हमारे पास जो है मोलर वॉल्यूम जो है गैस के मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करता है, ये भी रॉन्ग है। 1 mole of an ideal gas at standard temperature and pressure occupies 22.414 decimeter cube regardless of any gas type। तो यहाँ पर उसने ऑप्शन चार्ली में कहा है कि 1 मोल जो है आइडियल गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ऑक्यूपाई करता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब रिगार्डलेस ऑफ गैस टाइप। तो जो मैंने आपको पहले बताया था ये स्टेटमेंट हमारे पास जो है राइट है। किसी भी गैस का आइडियल गैस का 1 मोल जो है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब जो है वो ऑक्यूपाई करता है। मोलर वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंजेस विद द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैस। तो ये रॉन्ग है। मोलर वॉल्यूम जो है 1 मोल के लिए जो है वो सेम है, मोल्स के साथ जो है वो चेंज नहीं होता, मोलर वॉल्यूम जो है वो सेम ही रहेगा उस गैस का। गिवन दैट नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2, गिवन दैट 0.50 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाई 11.207 डेसीमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, व्हाट वुड बी द मास ऑफ द 0.50 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर मोलर मास दिया गया ऑक्सीजन गैस का, मास दिया कि पूछा गया है और मोल्स यहाँ पर दिए गए हैं 0.50। तो ऊपर जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है इसका कोई भी तल्लुक नहीं है, ये डिस्ट्रैक्टिंग स्टेटमेंट है। जो यहाँ पर दी गई है 0.5 मोल जो है वो होते हैं आइडियल गैस के, वो हमारे पास 11.207 जो है डेसीमीटर क्यूब जो है ऑक्यूपाई करते हैं, ये हमारे पास जो है इसका कोई तल्लुक नहीं है। तो अब जो है हमने मास निकालना है, हमारे पास फार्मूला है मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो हमें मालूम है हमारे पास जो है मास जो है हमने मालूम करना है वो इस साइड पर आ जाएगा और मोल्स जो हैं वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे मोलर मास के साथ। मोल्स हैं हमारे पास 0.5 और मोलर मास है, सॉरी यहाँ पर 32 है मोलर मास। तो ये हमारे पास जो है 16 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा, 16 ग्राम बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए सर्टेन गैस हैज़ अ मास ऑफ 44 ग्राम, व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द गैस। तो हमारे पास जो है 22.414 डेसीमीटर क्यूब का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो है मोल जो है वो गैस का एक है। तो यहाँ पर जो है हम जो है मोलर मास जो है हमने निकालना है, मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो हमें मालूम है हमने जो है वो मोलर मास निकालना है, मोलर मास इधर आ जाएगा, मास डिवाइड हो जाएगा मोल्स के साथ, मोल्स यहाँ पर जो है वो 1 है, मास यहाँ पर 44 है, तो आंसर हमारे पास 44 ग्राम पर मोल आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए गैस फ्रॉम डेसीमीटर क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब। तो डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जो है कन्वर्जन पूछी है। 22.414 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 22.414 सेंटीमीटर क्यूब, 22.414 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 2241.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ऑप्शन जो है पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 1 डेसीमीटर जो क्यूब होता है वो हमारे पास होता है जी 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो यहाँ पर हमारे पास जो है डेसीमीटर क्यूब है 22.414 डेसीमीटर क्यूब हैं, उनको जो है हमने कन्वर्ट करना है
सेंटीमीटर क्यूब के साथ, तो ये हमारे पास जो है इस साइड पे जो है वो 1000 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22,414 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास जो है चार्ली ऑप्शन जो है राइट बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 5, व्हाट इज़ द वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए 2 मोल्स ऑफ ए मीथेन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। 2 मोल्स का वॉल्यूम हमने मालूम करना है। 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और हमारे पास 2 मोल्स हैं, तो ये हमारे पास जो है इसको हम जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 44.828। 44.828 जो है वो हमारे पास डेसीमीटर क्यूब इसका जो है वो आंसर आ जाएगा MCQ नंबर 5 का। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 6, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वुड ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट वॉल्यूम इफ़ यू हैव 4 मोल्स ऑफ ईच। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कौन सी गैस का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा अगर हर किसी के हमारे पास जो है 4 मोल होंगे। तो 1 मोल में जो है वो हमारे पास जो है हर गैस का जो है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो 4 मोल के भी चारों गैसेस के जो है वो सेम ही होंगे। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मीथेन है, डेल्टा ऑप्शन है, ऑल ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम, तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 7, इफ़ अ गैस हैज़ मोलर मास ऑफ 28 ग्राम पर मोल, मोलर मास दिया गया 28 है, ऑक्यूपाइज 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, व्हाट इज़ द मास ऑफ द गैस इन 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले हमारे पास जो है डेसीमीटर क्यूब में दिया गया है, तो इसको भी वॉल्यूम को जो है वो हम जो है डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमारे पास जो है 0.5 डेसीमीटर क्यूब जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है वो मास निकालना है, मोलर मास दिया गया, तो सबसे पहले जो है हम मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स हमारे पास आएंगे, ये जो हमारे पास जो है वॉल्यूम है ओवर हमारे पास जो है मोलर वॉल्यूम आ जाएगा जो 22.414 है। इसको जो है मोल्स जैसे हम जो है वो मास ओवर मोलर मास करते थे, तो इसी तरह वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम कर लेना है। तो ये हमारे पास 0.0223 आ जाएगा मोल्स। और अब हमारे पास जो है मोलर मास दिया गया, हमने मास मालूम करना है, तो वही फार्मूला मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो जो है हमने मास मालूम करना है, मास ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मास जो है वो इस साइड पे आ जाएगा और मोल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे हमारे पास जो है मोलर मास के साथ। तो इसको जो है हम जब वैल्यू पुट करेंगे 0.0223 है मल्टीप्लाई 28, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.624 ग्राम के इक्वल। तो सबसे करीब जो है वो हमारे पास आंसर चार्ली है, 0.622 ग्राम जो है अब इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 8 है, इफ द मास ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 0.72 ग्राम, व्हाट वुड बी द मास ऑफ 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सेम गैस। तो हमें जो है वो मास दिया गया है 500 सेंटीमीटर क्यूब पर 0.72 ग्राम, तो पूछा गया कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब पर कितना मास होगा। तो हमारे पास जो है सिंपली इसको हम जो है वो देख लेंगे। 500 सेंटीमीटर क्यूब पर जो है वो हमारे पास मास है 0.72 ग्राम। 1 सेंटीमीटर के लिए हमारे पास जो है मास होगा 0.72 ओवर 500 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमारे पास जो है डेसीमीटर में, तो इसको भी हम जो है वो सेंटीमीटर में कर लेंगे। ये आ जाएगा 22,414 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा हमारे पास। तो इसके लिए जो है वो हमारे पास जो है मास कितना होगा, तो ये हमारे पास दूसरी साइड पर जाकर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32.2 ग्राम के इक्वल। तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 9, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमें मालूम है कि हमारे पास जो 22.414 डेसीमीटर क्यूब है ये इसका जो है वो मोलर वॉल्यूम है, और मोल्स यहाँ पर होंगे 1 मोल। तो 1 मोल में हमारे पास जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं 6.02 × 10⁻⁻23।
तो ये हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ जो है वो इसके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा, बिकॉज हमें मोलर वॉल्यूम दिया गया है। मोलर वॉल्यूम का मतलब है कि हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो 1 है, तो उसमें 1 मोल में हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 जो है वो हमारे पास जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड द मोलर मास ऑफ 2 ग्राम पर मोल। If the same gas is compressed to 500 centimeter cube at standard temperature and pressure, what will be the new mass of the gas? तो ये हमने जो है वो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया उसी तरीके से जो है वो सॉल्व करना है। हमें यहाँ पर मोलर वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया और मोलर मास दिया गया है। मास हमने जो है वो निकालना है, तो सबसे पहले जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो हमारे पास आएंगे वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम करके। तो वॉल्यूम हमारे पास जो है 500 सेंटीमीटर है, या इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.5 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, ओवर 22.414 आ जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.0223 जो है वो हमारे पास आंसर आएगा। तो मोल्स आ गए हैं। अब हमने जो है वो उसको मोलर मास के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करके जो है मास निकाल लेना है। फार्मूला है हमारे पास मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो हम जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस फार्मूले को, तो हमारे पास जो है मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास मोलर मास। तो यहाँ पर जो है वो मोल्स हमारे पास 0.0223 हैं, मोलर मास है हमारे पास 2 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 0.0448 ग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास जो है चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम तरह MCQs जो हैं वो कंप्लीट होते हैं मोलर वॉल्यूम के। हमारे पास जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें हमें जो है वो जैसे कि आपको मालूम है कि कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं होती, तो इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे पास जो होती हैं कैलकुलेशंस वो बहुत कम आती हैं। तो मोस्टली जो है वो इजी वाली के जो है वो आपको कैलकुलेशंस आएंगी जो आप फार्मूला लगा के इजीली निकाल सकें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।